हरे कृष्णा। गीता लाइव सीरीज में आपका स्वागत है। गीता चैप्टर 1 वर्स नंबर 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीयं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमाब्रवीत्। संजय ये श्लोक बोलते हैं कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तो दुर्योधन देख के हैरान हो गए और हैरान होकर वो जाते हैं अपने टीचर द्रोणाचार्य के पास और बोलते हैं। तो आखिर दुर्योधन शॉक या फियरफुल क्यों हो गए पांडवों की सेना को देख के? दुर्योधन की सेना तो 11 अक्षौणी सेना थी और पांडवों की सिर्फ 7 अक्षौणी सेना थी। ये फियर या ये इनसिक्योरिटी कहाँ से आ रही है? ये इनसिक्योरिटी बस एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। ऐसा पहली बार नहीं है कि दुर्योधन इनसिक्योर थे। दुर्योधन बचपन से इनसिक्योर थे। जब से पांडव आए थे दुर्योधन को यही फियर था कि कहीं पांडव मुझसे ज़्यादा ना पाले, कहीं पांडव राज्य ले ना ले। ये इनसिक्योरिटी बढ़ती गई। तो आज फ्रेंड्स हम समझेंगे कंडीशनिंग के बारे में, द साइंस ऑफ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग एक ऐसा बीज है जो हमारी चेतना में आ जाता है और फिर वो समय के साथ एक बड़ा रूप लेता रहता है। जैसे किसी को हो सकता है स्टेज से फियर हो, किसी को फियर हो सकता है सोशलाइजेशन होने से, किसी को फियर हो सकता है ट्रस्ट करने में। ये सारा फियर शुरू होता है कंडीशनिंग से। और कंडीशनिंग जितना हम उससे और फियर करते हैं और इस मन के थॉट्स पे एक्ट करते रहते हैं, मन के थॉट्स पे, उतना ज़्यादा कंडीशनिंग स्ट्रॉन्ग होता रहता है समय के साथ। ये वैसा ही है जैसे कोई एक आप जो है हथौड़ी लेके एक कील ठोक रहे हो। जितना आप ठोकोगे कील और डीप चली जाएगी और निकालना मुश्किल होगा उसको। तो कंडीशनिंग ऐसी कार्य करती है। एक बार एक छोटा हाथी होता है सर्कस में और बड़ा हो जाता है समय के साथ। तो बड़ा हाथी एक बार जब सर्कस में आग लगती है सभी जानवर बच जाते हैं, बस एक ही जानवर जलता है, वो है ये हाथी। तो ऐसा कैसे हो गया? बड़ा हाथी क्या अपनी रस्सी नहीं तोड़ पाया? इसलिए नहीं तोड़ पाया क्योंकि बचपन से ही उसको रस्सी से बांधा गया था। जब वो छोटा था वो रस्सी उसके लिए बहुत मोटी हुआ करती थी और उसके मन में इम्प्रेशन बन गया कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता हूँ, मैं इससे ओवरकम नहीं कर सकता हूँ। ये कंडीशनिंग से ओवरकम करना सीखना चाहिए। ये हमें कमज़ोर बनाती है, असहाय बनाती है। आपने कभी सोचा है ये हमें असहाय कैसे बनाती है और मॉडर्न इंडस्ट्री, मॉडर्न पूरी सोसाइटी इसका यूज़ कैसे करती है? तो आज इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी कोई भी एक वीकनेस या कोई भी एक फियर है मन के अंदर, सोसाइटी या एडवर्टाइजमेंट, कमर्शियल्स कोशिश करते हैं उसको कंफर्ट देने का। सबसे पहला स्टेप 1 इज मेक योर टारगेट कंफर्टेबल। मेक योर टारगेट, योर बॉडी लैंग्वेज should make him feel more comfortable. He should feel very relaxed and he should feel secure. तभी आपने कभी सोचा है सभी एड्स में, सभी मूवीज़ में जो हीरो होगा, हीरोइन होंगी, वो दे आर द गाय नेक्स्ट डोर। वो जो है एक आम लड़का है, एक आम लड़की है, आम जिंदगी है और सडनली उसकी लाइफ में ऐसा होता है कि वो सब कुछ अचीव कर पा रहा है और सक्सेस पा रहा है, फाइट भी कर पा रहा है। तो क्या हो रहा है? हम अपने आप को देखने लग जाते हैं। उससे पहले हम जो है देख पाते कि अरे इससे मैं इनसिक्योर नहीं होने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो जो है मेरे जैसा ही है। और इसका यूज़ कितने एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज़ करते हैं। हम पहले आपने अगर लेयर तोड़ दी तो आप किसी की साइकी में घुस सकते हो और साइकी में घुस के उसको वो प्रेजेंट कर सकते हो जो आप बोलना चाहते हो। पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप मैनिपुलेशन का क्या होता है? इस इमोशनल मैनिपुलेशन का वो होता है कि क्या करें हम सुने उसको, हम उसको आराम से सुने, पीछे सुने, हम सुने कि हम उनको समझ पा रहे हैं। जितना कोई अच्छे से सुनता है दूसरे को उतना उसका सेकंड लेयर भी ब्रेक होना शुरू होता है। आखिर इसको भी क्या कॉमर्स में यूज़ करते हैं? टीवी या मूवीज़ तो हमें सुन नहीं सकती है। कैसे यूज़ होता है ये यूज़ करता है एआई टेक्नोलॉजी। क्या कभी आपने देखा है? अब जितना भी लिखिए एआई आराम से सुन रहा है। एआई बॉट्स, एआई इमोशनल बॉट्स, पर्सनल असिस्टेंट्स इसी साइंस पे ट्रेंड है। ये साइंस है लिम्बिक रेजोनेंस, कि जो आप बोल रहे हो वो कहेगा यस बिल्कुल सही, यस यू आर राइट, यू आर कम्प्लीटली राइट, आई नेवर थॉट यू नो सो मच। और थर्ड होता है कि आपने उसको जो है सबसे पहले उसकी पहली लेयर ब्रेक की, जो है कि उसको इनसिक्योर नहीं किया, आपने सिक्योर फीलिंग कराई। सेकेंड लेयर ब्रेक की, आपने सुना। और थर्ड लेयर होती है अंडरस्टैंडिंग। यस आई अंडरस्टैंड यू। एंड आप सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग का पार्ट, योर वीकनेस इज़ नॉट अ वीकनेस,
योर वीकनेस इज़ नेचुरल। ये सारे AI बॉट्स इसी पे ट्रेंड है। और आप देखिए, पहले तो मूवीज़ और कमर्शियल्स हमें कुछ बेचते थे, अब जब जो है इतने बड़े बड़े AIs और इतने करोड़ों लोगों से वो बात कर रहे हैं, इस लेवल पे वो किसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये हम सोच नहीं सकते। तो क्या हमें विक्टिम बनना चाहिए? नहीं। बट इन विक्टिम बनने से ऊपर उठने का सॉल्यूशन है कि हम नई कंडीशंस को लिखें। जैसे अगर कुछ लाइंस हमने प्रोग्रामिंग गलत कर दी है, तो सॉल्यूशन है नई लाइंस लिखें। बट नई लाइंस किस बेसिस पे लिखें? वो लिखे प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। और यही हमें दिखता है अर्जुन और युधिष्ठिर की लाइफ में। युधिष्ठिर महाराज को डर नहीं है, सेना भी कम है, शक्ति भी कम है, और यहाँ पे इतने बड़े बड़े पुराने लीडर्स खड़े हैं सामने, फिर भी डर नहीं है। अर्जुन को भी हारने का डर नहीं है। क्यों नहीं है? उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया है ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ भगवत गीता। आई डू माई बेस्ट एंड आई लीव द रेस्ट टू गॉड। सिंपल प्रिंसिपल्स को उन्होंने ट्रेन किया जो भगवत गीता के हैं, शास्त्रों के हैं। इसलिए दिखता है कि उनकी लाइफ के अंदर कभी भी आप देखते हो ये फियर और ये कंडीशनिंग हावी नहीं हो रही। अर्जुन जब थे, एक बार वो इंद्र के पास गया, इंद्र ने भेजा उर्वशी को कि आप अर्जुन को प्लीज करो, फिर भी अर्जुन ने मना कर दिया। दीज आर प्रिंसिपल्स, दीज आर प्रिंसिपल्स। दुर्योधन की लाइफ में अपोजिट दिखता है कि दुर्योधन वाज रेडी टू डिस्ट्रॉय हिज ओन काइंड ऑफ सिस्टर द्रौपदी। रिलेशन में देखा है तो एक तो सिस्टर इन लॉ की तरह हो गई द्रौपदी, बट उनको भी वो ट्राई कर रहा था कि मैं क्या करूँ, डिसरोव करूँ। तो व्हेन वी लिव ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ शास्त्रास वी ओवरकम कंडीशनिंग। ये लैकिंग दिखती है हमें दुर्योधन की लाइफ में। और आज का लेसन हमारा ये है, इंक्रीज विल पावर, इंक्रीज योर स्ट्रेंथ, इंक्रीज ओवरकम योर वीकनेस बाय इंक्रीजिंग अवर प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ। Especially these principles come from Bhagavad Gita. Thank you very much. Hare Krishna.